अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक ठीक ही रखे। और गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही यूनिक सी रेसिपी सर्दी के हवाले से। जैसा कि आपको पता है, सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं। कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा है, लेकिन बहरहाल सर्दी का मौसम तो है। तो इसी के हवाले से आज मैंने सोचा आपके साथ एग्स की रेसिपी शेयर की जाए। जिसके लिए मैंने यूँ किया था कि मीडियम साइज़ के 3-4 प्याज ले लिए थे और उन्हें रफली काट कर कढ़ाई में डाल दिया। इतना रफली काट लीजिए कि जितनी आपकी गुंजाइश है। कोई ज़रूरत नहीं इन्हें बारीक बारीक काटने की, आप इन्हें रफली रफली काट लीजिए और फिर ऑयल में डाल दीजिए। ऑयल में डालते ही ऑयल प्याज कड़कड़ाने लगते हैं। मैंने जल्दी जल्दी से फ्लेम ऑफ किया और इन प्याज़ों को सोते करना शुरू किया। सोते क्या होना था जनाब, वो तो कड़कड़ाने लगे। फिर मैंने इतने में सब्ज़ मिर्चियाँ डाल दी। ये वो मिर्ची है जो फीकी वाली है, लेकिन मैंने जायके के लिए डाल दी थी। साथ में मैंने 3-4 तीखी वाली मिर्चियाँ भी डाल दी, ग्रीन चिलीज़। और जनाब इनको मैंने ऑयल में, हल्के से ऑयल में फ्राई करके निकाल लिया। अब मैं ये लंबो वाली जो लंबी ग्रीन चिलीज़ हैं, फीके वाली हैं, इनको भी डाल दूँगी। लेकिन गाइस, मिर्ची तो मिर्ची होती है, वो तो आखिर लग ही जाती है। तो मैंने इस फीकी मिर्ची को फीकी समझ के लगाया था। हाय हाय हाय, क्या मिर्ची लगी! ओहो! जब खाने पे आओ तो ये भी तेज़ हो जाती है। दिखने में फीकी लगती है, इतनी फीकी नहीं है। साथ में मैंने मुट्ठी भर के सब्ज़ धनिया ले लिया था, डंडियों समेत। उसकी डंडीज भी डाल देंगे। और ये डाला था अच्छे जायके के लिए और खुशबू के लिए। इन तमाम चीज़ों को मैंने ब्लेंड कर लिया था ब्लेंडर जूसर में डाल के। अब हमने दोबारा से ऑयल लिया, फिर इस ऑयल में हमने टमाटर डाले, बल्कि टमाटर की पेस्ट डाली। मैं आपसे बातों में मशगूल थी और वो मेरा सीन निकल गया। टमाटर की पेस्ट डाल दी। ये वही लेफ़्ट ओवर टमाटर हैं गाइस, जो मैंने पीस करके, छान करके फ्रीज़र में रखे हुए हैं। तो मैंने उनको 2 घंटे पहले निकाल दिया था और अलग कर दिया था, ताकि उसमें जो बर्फ़ वग़ैरह जमी हुई है, आइस है, वो पिघल जाए। अब आप देख पा रहे हैं हमारा ऑयल निकल रहा है इस ग्रेवी से। दूसरी तरफ हमने क्या किया था, 4 अंडे ले लिए थे, उन्हें हमने बॉयल कर लिया था। अच्छे से उनको फुल बॉयल किया था और अब हम थोड़ी देर इसको दम में रखेंगे। गाइस, इसके छींटों से बचना, ना जाने क्यों ये छींटे उड़ते हैं। जब भी इस तरह की ग्राइंड की हुई ग्रेवी बनाओ तो छींटे लाजमी उड़ते हैं। अब हम इसको लिड लगाकर रखेंगे और अभी गाइस आप देख रहे हैं हमने लिड लगा दी थी और इस लिड को हम ऊपर रख देंगे, क्योंकि इसके छींटे बहुत उड़ते हैं तो ये छींटे जलने का ख़तरा होता है। और काफ़ी दफ़ा मैं खुद भी बर्न हो चुकी हूँ हाथों पे मेरे, और जगह जगह पे इसके जो है ना, अभी भी मेरी एक उंगली जली हुई है। क्वेंच ऑइंटमेंट लगा रही हूँ, लेकिन ज़ख़म ठीक नहीं हो रहा। और जलना जलाना तो मेरा पैदा होने के बाद से चोली दामन का साथ है। अब हम इसमें अंडे रख देंगे चारों तरफ। तो जलने की बात कर रही थी गाइस, जब मैं छोटी थी ना, तकरीबन 8 महीने की, तो दादी अम्मा के पास खेल रही थी। तो सर्दियों का मौसम था, दादी जी ने जलाई हुई थी आग कढ़ाई में। जो कढ़ाई होती है ना बड़ी सी, उसमें मैं रेंगते रेंगते खेलते खेलते आई और मैंने आके उस आग में अपने दोनों हाथ डाल दिए। तो क्या होना था गाइस, हाथ पूरी तरह जल गए, लेकिन एक हाथ कुछ बच गया और दूसरा हाथ फुल जल गया। मैं आपको बताऊं, अभी हमने उबले हुए अंडे के ऊपर एक और अंडा डाल देना है। चारों तरफ हमने 4 अंडे डाल दिए हैं, आप देख पा रहे हैं। और अब हम लिड लगा देंगे। ऊपर से हम थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे, सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चियाँ ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे और साथ में ही गरम मसाला। तो गाइस, क्या होना था, मासूम बच्ची 8 महीने की, और उसके दोनों हाथ बुरी तरह जल चुके थे। और डॉक्टर को दिखाया काफ़ी ज़्यादा, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा।
फिर पता नहीं दादी अम्मा ने कुछ देसी नुस्खे आजमाए और अल्हम्दुलिल्लाह हाथ तो ठीक हो गए, लेकिन सारी ज़िंदगी का रोग बन गया। एक हाथ तो फिर भी कुछ कम था, लेकिन दूसरा हाथ बुरी तरह जल चुका था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे बड़ी हुई, अल्लाह का लाख शुक्र है, दोनों हाथ पाँव दोनों हाथ सलामत थे। कुछ लोग तो मैं टिकटॉक पे देख रही हूँ, उनके हाथ ही नहीं होते। अल्लाह पाक की शान है, उसकी नेमतें हैं, उसकी बरकतें हैं। अल्लाह ने मुझे सलामत रखा और आज ये हाथ न जाने कितने लोगों की इलाज करते हैं, खिदमत करते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे आपको ये मैं बता रही थी, बहुत सारे लोगों को ये इशू है कि मेरे हाथ ऐसे क्यों हैं, तो ये बचपन से जले हुए हैं बुरी तरह से। तो ये दादी जी का ही काम था जिन्होंने मेरे हाथों को सही किया। कीकर की छाल पता नहीं क्या क्या, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी गर्मियों में जलते हैं, थोड़ा बहुत मुझे जलन महसूस होती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं साबर औरत हूँ, अपने काम इन्हीं हाथों से सारा दिन करती हूँ। तो अल्लाह का शुक्र अदा किया कीजिए, जिनके हाथ पाँव सलामत हैं, आँखें सलामत हैं, तो अल्लाह का शुक्र अदा किया कीजिए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो रब सोने का दिन में 500 दफ़ा शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने इस काबिल रखा कि मैं अपने इन हाथों से लोगों की इलाज करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पेशे से डॉक्टर हूँ। तो कहने की बात ये कि लोगों को इशू था मेरे हाथों को लेकर, तो मैंने आपसे ये बयान कर दिया। तो गाइस अब हमारा तकरीबन ग्रेवी बन रहा है और अंडे भी तकरीबन पक चुके होंगे जब हम ढकना उठाएंगे। इसमें मैंने सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चियाँ, गरम मसाला ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया था। अब जैसे ही ये पक जाएगा तो हम इसे आपको डिश आउट करके बताते हैं। तो गाइस अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र अदा किया कीजिए 100 बार। उस रब सोने की मेहनत, उस रब सोने की नज़र हर मुसलमान पर अच्छी पड़े, वो अल्लाह पाक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके अज़ा कटे हुए हैं, तो मैं तो अपने रब का शुक्र अदा करती हूँ। आप लोग भी शुक्र अदा किया कीजिए जो उसने बनाया। हमारा अल्लाह पाक हमसे 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है। हम अपने बच्चे से कितना प्यार करते हैं, तो इसी तरह अल्लाह ताला अपने बंदों से एक माँ से 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है। तो गाइस अब हमारी ग्रेवी तकरीबन तैयार हो चुकी है। अब हम ढकना उठाकर देखेंगे कि अब ये कैसी लग रही। आप देख पा रहे हैं अंडा जी भाग रहे थे, तो मैंने जल्दी से पकड़ा। मैंने कहा कहाँ भाग रहे हो, खड़े हो जाओ। तो अब हम इन्हें डिश आउट भी करेंगे आपके सामने। अभी हम गरम मसाला ऐड कर देंगे। ये गरम मसाला मार्केट का नहीं, मेरा होममेड गरम मसाला है। गाइस मेरी रेसिपीज़ को पूरा देखा कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। दुआ कीजिए अल्लाह पाक मुसलमानों की परेशानियां दूर कर। अभी हमारा ग्रेवी तैयार हो चुका है और आप देख सकते हैं माशाअल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी नेमतें, उसकी बरकतें अल्लाह पाक हर किसी को नसीब करे। अभी हम इसे डिश आउट करते हैं। और गाइस जब मैंने ये मसाला भून रही थी तो मैंने 1 इंच का टुकड़ा अदरक भी शामिल कर दिया था। उसे पहले मैंने ऑयल में फ्राई किया और फिर उसे प्याज़ों के साथ ग्राइंड कर लिया था। मैं अक्सर चीज़ें भूल जाती हूँ बताना। अब आप देख पा रहे हैं माशाअल्लाह कितनी अच्छी लग रही है ग्रेवी, और बहुत ज़्यादा इसमें ऑयल नहीं जाता। ऑयल हल्का रखेंगे क्योंकि ज़्यादा ऑयल मुज़रे सेहत है। तो हम सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं खाने सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाती हूँ। अभी आप देख पा रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। एक ये सादी सी ग्रेवी आप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा मज़े की बनकर तैयार हुई थी। आप देख लीजिए। अब मैं आपको कटिंग करके दिखाऊंगी। देखिए ये भी अंडे हैं, जो 4 अंडे, 4 अंडे मैंने अलग से डाल दिए थे, 4 बॉयल कर लिए थे। तो ये ग्रेवी बहुत मज़े की थी, कलर बहुत प्यारा था। आप लोग देख सकते हैं 2 बंदों की सर्विंग मैंने अलग कर दी थी, आप देख लीजिए। और बाकी की ग्रेवी हम आपसे बाद में शेयर करेंगे। आप देखिए माशाल्लाह अंडे, ये टमाटो,
प्याज, इन सब की ग्रेवी बहुत मज़े की थी, माइंड ब्लोइंग। आप लोग बना के देखिएगा, फिर तो आपको पता चलेगा कि आखिर हमने क्या बनाया है। मिलते हैं कल आपसे। अल्लाह हाफिज़।